कर रहे हैं, जो उन तमाम स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट है, जो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एकेडमिक स्टूडेंट हों। जी हाँ, उन तमाम स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी बेनिफिशियल है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को अगर देखें तो इसे पूरा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपके करियर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है। क्योंकि आज हमने जो इशू को लाया है वो उन तमाम स्टूडेंट के लिए, चाहे वो कंपटीशन का तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो या फिर स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हो, सब लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। और हम ऐसे ही वीडियो जिसमें नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो बनाते ही हैं, साथ ही बीच बीच में मैं स्टूडेंट के गाइड के लिए, उनके कैरियर को बूस्ट करने के लिए कई तरह की वीडियो लेकर आते हैं। तो आज जो है ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट के लिए हैं जो किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो जब से सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया तो प्रिंट मीडिया का दौर लगभग ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, एक दौर था जब चाहे शहर हो चाहे वो गांव हो, न्यूज़पेपर सुबह सुबह लोग लेकर पढ़ते थे और देश विदेश की किसी भी घटना पर चर्चा करते थे और एक जगह बैठते थे। और धीरे धीरे जब सोशल मीडिया का दौर आने लगा और जब तमाम लोगों के पास मोबाइल आने लगे और तरह तरह के न्यूज़ जो है मोबाइल पर पढ़ने को मिलने लगा, तब से धीरे धीरे जो है प्रिंट मीडिया का दौर लगभग कम हो चुका है। कम लोग पेपर को पढ़ते हैं। पर ये जानकर आश्चर्य होगा कि पेपर आज भी उन तमाम स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, आज भी न्यूज़पेपर, चाहे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, चाहे वो कोई लोकल न्यूज़पेपर हो, चाहे हिंदी पेपर हो, कोई भी बड़े नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंट आज भी तमाम स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पर कैसे है, आज हम इसी इशू पर बेहतरीन चर्चा करेंगे। दरअसल जो भी स्टूडेंट हो, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कोई भी कंपटीशन की कर रहे हैं, शहरों में कर रहे हैं, गाँव में कर रहे हैं, नगरों में कर रहे हैं, महानगरों में कर रहे हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता है। जहाँ भी आप हैं तैयारी आप कीजिए, लेकिन डेली कम से कम एक नेशनल लेवल का अच्छा न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़िए। अब सवाल ये उठता है कि न्यूज़पेपर में पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगता है, इसलिए स्टूडेंट चाहते हैं कि वो जो है किसी भी छोटी बड़ी खबरों के लिए वो जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लेते हैं। पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो है न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंट कहाँ पर है। जी हाँ, कोई भी पेपर अगर आप जिस लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबसे पहले तो इस चीज़ को फोकस करना है कि आपका जो लैंग्वेज क्या है। आप इंग्लिश मीडियम से किसी बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिंदी मीडियम, तो उसी मीडियम का एक न्यूज़पेपर अच्छा, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो द टाइम्स ऑफ इंडिया हो या फिर द हिंदू हो या फिर कोई भी पेपर हो जो आपको अच्छा लगे वो डेली आप लीजिए। जी हाँ, और उसमें जो है आपको पूरा न्यूज़ को नहीं पढ़ना है, उसमें टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा किल होता है। और स्टूडेंट जो है मेन स्ट्रीम से, जो मेन उनकी तैयारी जो होती है डेली की, जो उनकी रूटीन वर्क है, कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जहाँ से वो जाते हैं, उसके बाद पेपर पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है, या मिलता भी है तो बहुत उसमें ज़्यादा टाइमिंग लग जाता है। इसलिए न्यूज़पेपर को लोग धीरे धीरे स्टूडेंट लोग भी कुछ स्टूडेंट लोग जो है टाइम की वजह से इसे छोड़ देते हैं। लेकिन आपको करना ये है कि न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ना है। जी हाँ, न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है वही जो है मेन चीज़ है, और वही जो है स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा बेनिफिशियल है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट उनके कैरियर के लिए है। कैसे है, इसको आज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल एडिटोरियल जो होते हैं उसमें जो है किसी भी इशू पर एडिटर जो है लिखते हैं, और उससे जो है आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, आप लगातार रेगुलर एडिटोरियल पढ़ेंगे। आप पहले न्यूज़पेपर ले लें और सिर्फ उसका एडिटोरियल को निकाल लें, उस एडिटोरियल को पढ़ें। उससे आपको क्या होगा कि धीरे धीरे आप में जो है क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी आ जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलपमेंट जो है आपका डेवलप होगा। जी हाँ,
ये क्या चीज़ है? ये एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी इशू पर आप अपनी व्यू, अपनी सोच रख सकते हैं। आप एडिटोरियल को पढ़िएगा, उस इशू पर क्या लिखा हुआ है, उसके पॉजिटिव क्या है, उसके नेगेटिव क्या है, और उस पर आप खुद सोचिएगा। आप में भी एबिलिटी आएगी, आप कुछ नए-नए आइडियाज़ को बताइएगा और आप भी कुछ उसमें व्यू कीजिएगा। तो थिंकिंग जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी जब डेवलपमेंट हो जाएगी, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल करेगी, ख़ासकर इंटरव्यू के दौरान। जी हाँ, क्योंकि इंटरव्यू में आपका नॉलेज नहीं देखा जाता है, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का टेस्ट किया जाता है और किसी भी इशू पर वो जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्टूडेंट की क्या राय है, इसकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी है और ये क्या सोचता है। ये तभी आएगा जब आप हर अच्छे न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो लैंग्वेज डेवलप। जी हाँ, आजकल बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो तेज़ हैं, मेहनती भी हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज कमज़ोर है, वीक है। जी हाँ, या तो वो स्कूलों में उतना ध्यान नहीं दिए, कॉलेज में आ गए और उनकी लैंग्वेज कहीं न कहीं, चाहे वो ग्रामेटिकल टर्म से हो या फिर किसी भी लिहाज से, उनकी लैंग्वेज कमज़ोर होती है। तो आपकी अगर लैंग्वेज कमज़ोर है, अगर आप सोचते हैं कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, तो आप एक न्यूज़पेपर को एक्स्ट्रा जो है आधा घंटा सिर्फ टाइम दीजिएगा, आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। नए-नए वर्ड्स जो है तो है न्यूज़पेपर में आते हैं, उसको आप डेली देखिएगा। उसको उस कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है वो उसी एडिटोरियल में यूज़ होगा और आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगा, आपके जो है लैंग्वेज भी डेवलप हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है जनरल नॉलेज अपडेट। जी हाँ, जनरल नॉलेज अपडेट बहुत बड़ी चीज़ है हर स्टूडेंट के लिए। एसएससी की तैयारी हो, बैंकिंग की तैयारी हो, रेलवे की हो, पीसीएस, आईएएस, आईपीएस की तैयारी हो, आपको किसी इशू पर आपकी क्या राय है पूछा जाएगा। देश विदेश में कोई भी करंट घटनाएं होती है, उसके लिए आपको एक डेली न्यूज़पेपर लेना पड़ेगा और उससे आपका आप जानिएगा देश विदेश में क्या हो रहा है। आप अगर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक अगर न्यूज़पेपर नहीं लेते हैं, तो आपका जनरल नॉलेज जो है अपडेट नहीं होगा। याद रखिए कि जनरल नॉलेज जो है हर एग्ज़ाम का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आपका मैथ बहुत मजबूत है, आप साइंस स्ट्रीम के हैं, आप कॉमर्स के हैं, आप आर्ट्स के हैं, किसी भी स्ट्रीम के हैं, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, वीक स्टूडेंट हैं, वो मायने नहीं रहेगा। आपका एक पार्ट में जो जीके जो आते हैं जनरल नॉलेज, वो अपडेट तभी होगा, करंट अफेयर आपका तभी मजबूत होगा जब आप रेगुलर एक अच्छे न्यूज़पेपर को पढ़िएगा। और ये आदत जो है न्यूज़पेपर को आपको इंटरेस्ट के साथ साथ आपके नॉलेज को जनरल नॉलेज को धीरे धीरे खुद अपडेट करा देगा, खुद आप में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा और आप जो है देश विदेश की हर बड़ी छोटी खबरें जो है आप जानिएगा। और आप कहीं भी जो है, चाहे वो आप इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, आप किसी भी इशू पर लॉन्ग जीडी ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं और फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप जाइएगा आपका इंटरव्यू ज़रूर होगा। उस इंटरव्यू में कई तरह की चीज़ें पूछी जाती है और आपका जनरल नॉलेज अपडेट नहीं होगा तो ये आपके लिए नुकसान है। इसलिए रीजनिंग, मैथ, साइंस, तमाम जो आपका जो सब्जेक्ट है, ख़ासकर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी का जो पार्ट है, उसमें जीके भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है और जीके का रोल को अपडेट करने के लिए आपको न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़ना होगा। चौथी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आंसर राइटिंग स्किल्स। जी हाँ, इस पर मैं फोकस करना ज़रूर चाहूँगा। आजकल बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पीसीएस या आईएएस की तैयारी करते हैं। कई बार ये सुना होगा कि उन्होंने 4 बार पीटी निकाला, 5 बार पीटी निकाला और मेंस में छट गए। क्या वजह है? उन्होंने कोचिंग भी कहीं किया, सही गाइडलाइन नहीं मिला हो सकता है। तो उसकी जो सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है वो है आंसर राइटिंग स्किल्स का डेवलप नहीं होना। जी हाँ, और ये आंसर राइटिंग स्किल्स जो है ग्रेजुएशन लेवल से ही डेवलप कर लेनी चाहिए। अगर नहीं भी किए हैं तो धीरे धीरे जो है उसको डेवलप करनी चाहिए। तो उसके लिए भी जो है न्यूज़पेपर का एडिटोरियल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी आर्टिकल एडिटर जो है इतनी अच्छे ढंग से लिखते हैं, उसमें इतना जो तर्क दिया जाता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग और जो उसमें जो है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पक्ष को बैलेंस करने की जो कोशिश की जाती है, वो आप पढ़कर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किसी भी पेपर को जब डेली पढ़ें तो उसके करंट इशू को एक बार पढ़ लें और उसके बाद उसी टॉपिक पर आप अपने से लिखें।
और उसके बाद जो है उन तमाम पॉइंट को देखें जो उसको आप पहले पढ़ चुके हैं। तो धीरे धीरे इससे क्या होगा कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप होगी। याद रखिए, आंसर राइटिंग स्किल्स जब डेवलप होगी तभी आप ग्रेजुएशन में, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर किसी भी बड़े एग्जामों में, चाहे आप या फिर आप पीसीएस में या आईएएस के मेंस में अच्छा नंबर ला सकते हैं। इसलिए आंसर राइटिंग स्किल्स जो है उन तमाम स्टूडेंट की कमज़ोर होती है जो इस तरह से एडिटोरियल को पढ़ते नहीं हैं या फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस सही से नहीं करते हैं, अपने किसी एक्सपर्ट को दिखाते नहीं हैं, अपने कॉलेज के किसी प्रोफेसर अच्छे जो एक्सपर्ट होते हैं उनको नहीं दिखाते हैं और आंसर राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको मार्क्स कम आते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बेस पर हम कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर जो है काफ़ी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो उनका न सिर्फ जनरल नॉलेज अपडेट होगा बल्कि आंसर राइटिंग हैबिट भी होगी उसकी, उनके आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप होगी, साथ ही क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप भी होगा और उसके साथ साथ जो है आपका जनरल नॉलेज भी अपडेट होगा। तो उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर कोई ना कोई बड़े नेशनल लेवल के कोई अच्छे न्यूज़पेपर, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, जो भी आपका चॉइस है उसको पढ़ेंगे। ये आपके करियर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आया। आपका क्या राय है, आपकी क्या कमेंट है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।